संघर्ष कर रहे हैं। अब कोशिश तो कर रहे हैं कि मिल जाए, पर सरकार मान नहीं रहा है। पैर भी मैम वो ठीक नहीं है, थोड़े एक पैर। अच्छा, दिव्यांग मतलब विकलांग जी, पैर अच्छे से नहीं चल पाता है। साल हो गया? मेरे पिताजी को 8 साल हो गया मैम। 8 साल से आप भटक रही हैं? जी 8 साल से भटक रहे हैं। 8 साल से मतलब घर कैसे चल रहा होगा? सर मैं मम्मी झाड़ू पोछा बर्तन करती है। आप कहाँ से आई हैं? मैं सिपत NTPC। मतलब कोई प्रश्न ही नहीं रह पा रहा है कि ऐसी स्थिति है कि मैडम आई हैं, इतने दूर से सिपत से आई हैं और उनकी माताजी जो है घर घर जाकर काम करती हैं। अब नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं सिविल लाइंस में हूँ। विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ये उनका बंगला है। अब एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। अब ये तस्वीर देखेंगे, ये जो है दिवंगत संघ के लोग हैं जिनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हें नौकरी देनी चाहिए थी। चुनाव के दौरान इनसे बातचीत हुई थी, नौकरी देने का वायदा किया गया था, लेकिन काफ़ी लंबे समय से 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, लंबे समय से ये भटक रहे हैं। अब सीधे इनसे ही बात करेंगे कि इनकी बातें जो हैं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं और ये कितने लंबे समय से किन किन लोगों से मिल चुके हैं। अब देखो कि क्या क्या यहाँ पर ट्वीट किए हैं और ये सारी चीज़ें, ये रमन सिंह का भी ट्वीट है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। विष्णुदेव साय जो अभी CM हैं छत्तीसगढ़ के, OP चौधरी जी वित्त मंत्री। अब ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, सीधे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। मैडम, आप बताएंगे कितने लंबे समय से आप ये सारी चीज़ें आप लोग जो है जूझ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के परिजन अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी जगह में शायद नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन अब सिर्फ बात ही रह गई है और आप लोग भटक रहे हैं। आज 7 साल हो गए मैडम भटकते भटकते भी। कांग्रेस ने अपनी 5 साल निकाल दी और आज लगभग समथिंग 2 साल होने को जा रही है कांग्रेस की सरकार। जब हम लोग आंदोलन करते थे, महिला मुंडन कराया गया था वहाँ पर बूढ़ा तालाब में, तो ये जितना दिग्गज मंत्री है, जिन लोगों का ट्विटर है, हमारे मंच में जाकर बोला जाता था कि हमारी सत्ता आती है तो 2 दिन में हम लोग आप लोगों की मांग पूरा कर देंगे। और OP चौधरी साहब ये भी बोला था कि जिस दिन मुंडन हुआ था उस दिन अनुकंपा संगठन को, शिक्षा कर्मी के अनुकंपा संगठन को मार्मिक दृश्य बताया गया था और बोला गया था कि इन लोगों का मांग 2 दिन में पूरा करना चाहिए, 2 कैबिनेट में पूरा करना चाहिए, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में इन बहनों को दिया जाएगा। लेकिन आज OP चौधरी सर तो वित्त मंत्री बन गए, फिर भी आज 2 साल होने जा रही है, हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, जिस कारण हम लोग अपने परिवार पकड़कर मंत्री विजय शर्मा के बंगला में आए हैं। आप कहाँ रहती हैं? मैं जांजगीर चांपा से आई हूँ मैडम। जांजगीर चांपा से आप यहाँ पहुँची हैं, मतलब जो भी आपके परिजन हैं, शायद आपके मेरा पति शिक्षा कर्मी था, 2017 में खत्म हुआ है, मैं 2017 से भटक रही हूँ। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं 2017 से जो है मैडम भटक रही हैं, काफ़ी लंबा समय होता है। आप तस्वीर देखेंगे कितने सारे लोग हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से जो है विजय शर्मा जी से बात करने आए हैं, गृह मंत्री से, और भी मैडम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं मोला मानपुर से हूँ मैडम। मोला मानपुर से आई हैं। तो आप लोग सब अलग अलग जगह से आए, अपनी व्यवस्था में बस से आए हैं आप लोग? जी मैम, कोई बस से, कोई ट्रेन से ऐसे आए हैं मैडम। हम लोग अपने घर का काम छोड़ के आते हैं, हम लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में दिक्कत आती है। यहाँ हम हड़ताल में आते हैं तो यहाँ के लिए भी हमको खर्च देना पड़ता है, तो काम छोड़ करके आते हैं, दिक्कत होती है। कई बार हम लोगों ने इनके पास में आकर के अपनी मांग रखी है। तूता में भी आप लोगों ने जी मैम, तूता में भी किए गए थे, तो हम लोगों के लिए अलग से कोई मतलब जगह सृजन किया जाएगा बोले थे, लेकिन अभी तक के कोई हमारा ध्यान आकर्षण हमारी तरफ कोई नहीं है। कांग्रेस की सरकार भी वैसी की, BJP सरकार भी हमारे साथ वैसी धोखा कर रही है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि सरकारें जो हैं वो बदलती हैं लगातार, अलग अलग पार्टी की जो है दावा करती हैं कि नौकरी दी जाएगी, या और अलग अलग तरीके से आप लगातार समाचार पत्रों में देख रहे होंगे। अब ये तस्वीर भी देख रहे हैं कि इस प्रकार जो है महिलाएं यहाँ पर भटक रही हैं। आप सोच सकते हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से एक महिला जो है अपने हक के लिए लड़ने के लिए यहाँ पहुँचती है, और आप लोग यहाँ पहुँचते हैं तो आप संबंधित लोग आप लोगों से मिल नहीं पाते हैं? नहीं मिलते हैं मैम, और मिलते हैं तो कुछ बहाना बना करके हमको भगा दिया जाता है। अभी यहाँ पहुँचे तो इसके आने से पहले भी तो आप लोगों ने किसी से बात की होगी कि हम आ रहे हैं, मिलना है हम लोगों को? नहीं मैडम, हम लोगों ने परमिशन लिया उस दिन कलेक्ट्रेट में जा करके, तो परमिशन नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने बिना परमिशन के भी आए हैं। तो अब स्थिति ये है कि परमिशन तो हर कोई मांगता है, आप लगातार देख रहे होंगे कि परमिशन मांगा जाता है लेकिन परमिशन नहीं दी जाती। आप कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आपके साथ क्या समस्या है, आप कहाँ से आए हैं कि साथ में आए हैं? मैं सड्डू से आया हूँ और यही है कि 3 साल हो गए हैं, मेरे पिताजी का जगह अभी अनुकंपा नहीं मिला है, तो सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति के लिए ही आए। पिताजी कहाँ मतलब? शासकीय प्राथमिक शाला रमतला में पदस्थ थे। 3 साल हो जाने के बावजूद अभी तक कोई बात, किसी से कोई बातचीत हुई है कि हाँ आपको नियुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ चर्चा हुआ? आश्वासन मिला है कांग्रेस कार्यकाल में और BJP कार्यकाल में, लेकिन अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला है। बिल्कुल। तो चुनाव के दौरान आप लोगों के
पास में पहुंचे थे लोग, संबंधित लोग? नहीं, कोई नहीं पहुँचे हैं। कोई नहीं पहुंचा था और अभी भी कोई नहीं आया है? कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं पंडरिया से आया हूँ, कवर्धा जिले से। मेरे जिले के हैं विजय शर्मा जी। जी। और आप कवर्धा से खुद यहीं आए? कवर्धा से मैं खुद आया हूँ। और शर्मा जी तो कुछ कर ही नहीं रहे काम, कंपनी तो नहीं दे रहे हैं, पंचायत का मंत्री बने हैं। जी। और क्या करेंगे बताओ। जी बिल्कुल। आप कुछ कह रही थी, कोई कुछ कह रहा था यहाँ से चुनाव के दौरान वाली कोई बात कह रहा था? चुनाव के पहले जितना भी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, रमन जी और माननीय हमारी मंत्री सीएम साहब, ओपी चौधरी वित्त मंत्री, जितना भी मंत्री बने हैं, जितना भी विधायक बने हैं, सभी हमारे मंच में आते थे और सभी लोग अपना आश्वासन देते थे, हमारी सरकार आएगी तो हम 2 दिन में अनुकंपा नियुक्ति दे देंगे। इस बात को हम लोगों को बोला गया था और फिर हम लोग विज्ञापन दिए, जब मंत्री बन गए तो हमारी मांग पूरा करने के लिए फिर से विज्ञापन दिए। फिर अभी 2 साल होने जा रही है, अभी तक मांग पूरा नहीं हुई है। पूरा मतलब चुनाव के दौरान सब आए थे लेकिन अभी भूल गए हैं, याद दिलाने आप लोग वापस पहुँचे हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं सीपत एनटीपीसी से हूँ। आपके साथ क्या हुआ था? कौन है? मेरे पिताजी के से। पिताजी की जगह में आपको नौकरी देनी चाहिए थी। कितना साल हो गया? मेरे पिताजी को 8 साल हो गया मैम। 8 साल से आप भटक रही हैं? जी 8 साल से भटक रहे हैं। 8 साल से मतलब घर कैसा चल रहा होगा? सर मैं मम्मी झाड़ू पोछा बर्तन करती है। आप कहाँ से आई हैं? मैं सीपत एनटीपीसी। मतलब कोई प्रश्न ही नहीं रह पा रहा है कि ऐसी स्थिति है कि मैडम आई हैं, इतने दूर से सीपत से आई हैं और उनकी माताजी जो है घर घर जाकर काम करती हैं। अब इन सारी चीज़ों को सुनकर आप देख लीजिए कि जो जनता है, पहले तो इन लोगों को नियुक्ति मिली है वो तो बात की बात है, लेकिन पहले तो ये आम जनता है ना भाई, आम जनता की क्या समस्याएं होती है और आम जनता ही एक प्रतिनिधि चुनता है और प्रतिनिधि नहीं समझ पा रहा है इन सारी स्थितियों को, तो फिर क्या है। अब इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।